नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आज मैं उस वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा जिस वैकेंसी में पदों की संख्या वर्तमान में पूरे इंडिया के अंदर यानी कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। और वो वैकेंसी है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। यानी कि हमारे राजस्थान में एक वैकेंसी चल रही है। राजस्थान में ये चतुर्थ श्रेणी के नाम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है वो चल रही है राजस्थान में, जिसकी एग्ज़ाम 19 सितंबर से और 21 सितंबर तक चली थी। यानी कि 6 शिफ्टों के अंतर्गत उसकी एग्ज़ाम हुई थी। और उसमें अगर टोटल पदों की संख्या की बात की जाए कि टोटल कितने पद थे, तो उसमें कुल पद लगभग उसमें थे 53,749 पद थे, जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर कोई वैकेंसी में पद है तो उसका नाम है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी। यानी कि इसमें 53,749 टोटल पद हैं। पहले रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आया करती थी, 1 लाख 1.5 लाख इतनी वैकेंसियाँ लगभग देखने को मिलती थी। लेकिन इस वर्ष उस ग्रुप डी के अंतर्गत भी लगभग 32,438 पद ही हैं। इससे अच्छा तो हमारी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी वाली वैकेंसी है, वही अच्छी है, क्योंकि उसमें पदों की संख्या 53,749 है। इसमें टोटल फॉर्म की मैं बात करूं कि टोटल इसमें कितने फॉर्म भरा गए थे, यानी कि टोटल फॉर्म है वो इसमें लगभग 25 लाख भरा गए थे। इसमें टोटल फॉर्म 25 लाख, यानी कि राजस्थान ओनली फॉर राजस्थान के अंदर से 25 लाख फॉर्म और वैकेंसी की संख्या 53,749 पद है। रेलवे में पिछली बार एएलपी की वैकेंसी थी या फिर इस बार जो एएलपी की वैकेंसी थी उसमें लगभग 22 से 23 लाख के आसपास फॉर्म भरा गए थे। लेकिन हमारी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत फॉर्मों की संख्या है 25 लाख, जबकि एग्ज़ाम दी है लगभग 21 लाख स्टूडेंटों ने इसकी एग्ज़ाम दी है। यानी कि एग्ज़ाम देने का रेशियो है प्रतिशत है वो भी अच्छा खासा है। यानी कि लगभग 85% स्टूडेंटों ने इस वैकेंसी में हिस्सा लिया है। यानी कि इतने स्टूडेंटों ने इस वैकेंसी में भागीदारी लेकर एग्ज़ाम दी है, यानी कि अच्छी खासी है। क्योंकि इसमें पदों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए सभी ने सोचा कि अच्छी वैकेंसी है, 53 यानी कि 50,000 प्लस वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम तो देनी चाहिए। पता चले कि कट ऑफ कम गई और हमने एग्ज़ाम ही नहीं दी, फॉर्म तो भर दिया लेकिन एग्ज़ाम नहीं दी, बाद में पछतावा हो जाता है। इसलिए इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एग्ज़ाम देने में। लगभग 21 लाख स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिए, 25 ने फॉर्म भरा है। 6 शिफ्टों के अंतर्गत इसका पेपर हुआ है, पूरा 6 पारियों के अंतर्गत, यानी कि 19 से और 21 तक इसकी एग्ज़ाम चली थी। अब बात करते हैं, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन थे। और इसमें कितने क्वेश्चन तक सेफ स्कोर रह सकता है, यानी कि अपने कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब हमें एक एहसास एक अनुमान लग जाए अपने आप में कि कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन अब की बार इस वैकेंसी के अंतर्गत हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन सही करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चनों की संख्या अगर बात की जाए तो अटेम्प्ट क्वेश्चन तो हर कोई कर देता है, यानी कि आप भी कर सकते हैं। जो मतलब जिस स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की है और उसने फॉर्म भरा है, वो एग्ज़ाम देने गया है, चाहे तो वो 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। आप मतलब आपने बहुत स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे, उन्होंने लगभग किसी ने तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे। ये है ना, किसी ने 115 अटेम्प्ट किए, किसी ने 118 किए, किसी ने 120 अटेम्प्ट किए। तो वो अटेम्प्ट करने से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। ये है, अटेम्प्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बात ये है क्योंकि इसमें है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर हमारा एक क्वेश्चन, जितने हमने सही किए क्वेश्चन उनमें से 1 नंबर कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है। तो अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन सही करना बहुत है। अटेम्प्ट हो सकता है उन्होंने 120 किए, लेकिन 120 में से पता चले 40 क्वेश्चन उनके गलत हो गई, तो उनके सही कितने हुए 80, और 80 में से भी फिर 40 क्वेश्चन गलत हुए, उनके लगभग हम नंबर लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं
13 से 14 नंबर और कम करेंगे तो उनके वही नंबर काट पीट कर फिर वही 45-50 के आसपास में आएंगे, सही होंगे। तो इसलिए सही क्वेश्चन करना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं ना कहीं आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत शामिल हो, अगर आपके क्वेश्चन 120 में से अगर 90 प्लस क्वेश्चन सही है ना, तो आप बिल्कुल सेफ है। आपको किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90 क्वेश्चन 120 में से सही होना अपने आप में लगभग यानी कि 75% के आसपास में क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके अंतर्गत मैथ के क्वेश्चन थे, मैंने देखे थे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे किसी किसी सेट में। तो यानी कि दूसरी बात उसमें इंग्लिश भी थी, और इंग्लिश हमारी पहले से ही वीक होती है। हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन इंग्लिश हमें आते ही नहीं है, इसलिए हमें इंग्लिश के क्वेश्चन हार्ड लगे। तो पेपर का लेवल कहीं ना कहीं सभी पूरी सब्जेक्टों को मिलाकर उसका लेवल देखा जाता है कि लेवल क्या था। मात्र एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सरल आने से हम ये तो नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल है वो बिल्कुल ही सरल था, और एक सब्जेक्ट यानी कि मैथ कल क्वेश्चन अगर हार्ड आए थे तो हम पूरा पेपर का लेवल ये नहीं कह सकते कि पूरा पेपर था वो हार्ड था। यानी कि सभी सब्जेक्टों को आकलन करके तब हम बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल मीडियम ही था, कहने का मतलब ये, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन सरल थे लेकिन हम पे आते ही नहीं है, ऑटोमेटिक हार्ड हो गई, कहने का मतलब ये। इसलिए अगर आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, 90 प्लस क्वेश्चन आपके सही है 120 में से, तो आप बिल्कुल सेफ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ कहेंगे कि ओबीसी की कितनी जाएगी, एसटी की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी। आपको पता है जनरल की जितनी जाती है उससे 1-2 नंबर ओबीसी की कम जाती है, ओबीसी की जितनी जाती है उससे लगभग 5-6 नंबर एसटी की कम जाती है। तो इसीलिए आपकी अगर 90 प्लस क्वेश्चन सही है 120 में से, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। 120 क्वेश्चन बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें इस वैकेंसी के अंतर्गत जो स्टूडेंट यानी कि आरएस की भी तैयारी कर रहा था, उस स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम के अंतर्गत शामिल हुआ था और उसने भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दिए। तो इसलिए इतने क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। दूसरी बात, इसमें रेट के अभ्यर्थी हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है और उन्होंने भी क्वेश्चन अच्छे खासे अटैम्प्ट किए हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट का इंतज़ार करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट का बनाने का काम है सरकार का। लगभग वो 2 से 3 महीने के अंतर्गत रिजल्ट दे देगी। जैसे भी अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, यानी कि जो भी आपकी अगली एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी कीजिए अच्छे से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कई स्टूडेंटों को ये एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है, लेकिन क्योंकि हमको पता है 21 लाख स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दी है, क्या 21 लाख स्टूडेंट पूरे इस वैकेंसी के अंतर्गत जॉब ले जाएंगे? नहीं, जॉब तो सिर्फ 53,749 को ही मिलेगी, बाकी के स्टूडेंट को फिर निराशा हाथ लगेगी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी स्टूडेंट की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है, वो अपनी अगली वैकेंसी है उसकी तैयारी को और मजबूत कीजिए, और कहीं ना कहीं आप इस वर्ष अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।